मेरा नाम अल्फिया अंसारी है और मैं कोटा राजस्थान में रहती हूँ। मेरा निकाह मोहम्मद हाफिज से 5 साल पहले हुआ था। अल्लाह तबारक व ताला की दुआ से हम दोनों को 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। बड़े बेटे का नाम सद्दाम और छोटे बेटे का नाम जुनेद है। मेरे शौहर कोटा में ही फल सब्जी बेचने का काम करते हैं। हमने लव मैरिज की है। मैंने घर के सुख संतोष को छोड़कर जिन्नात से दौलत पाने का रास्ता चुना और अपनी इस गलती के लिए मैं आज भी खून के आंसू रो रही हूँ। मैं इतनी ज्यादा परेशान हाल हूँ कि दिन में कई मर्तबा मुझे जान देने का ख्याल आता है, लेकिन अपने शौहर और बच्चों को देखकर रुक जाती हूँ। मेरी अम्मी और मेरे अब्बा हमारी शादी के खिलाफ थे क्योंकि हाफिज की कमाई बहुत कम थी, लेकिन मैंने दिल के हाथों मजबूर होकर हाफिज से निकाह किया। दोस्तों, वो कहते हैं ना, प्यार से घर नहीं चलता बल्कि पैसे से चलता है। और छोटी छोटी जरूरतों को लेकर हम दोनों के बीच बहस होने लगी क्योंकि हाफिज की कमाई बहुत ही ज्यादा कम थी। मेरी इसी दौलत पाने की चाहत का फायदा एक जिन्नात ने उठा लिया। घंटा घर में हमारा छोटा सा मकान है, वहीं से मेरी बर्बादी और तकलीफों की शुरुआत हुई। निकाह के बाद से ही मुझे रात में एक बुजुर्ग पहाड़ी इंसान की आवाज सुनाई देती थी। दिन ब दिन यह सिलसिला बढ़ता चला गया। मैंने हाफिज से भी कई मर्तबा इसके बारे में बात की, लेकिन उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि ये मेरा वहम होगा। एक दिन की बात है, हाफिज किसी काम से बाहर गए हुए थे और बच्चे उनके मामू के यहाँ गए थे। तभी मुझे रात के सन्नाटे में एक परछाई नजर आई। परछाई मेरे पलंग के करीब आकर खड़ी हो गई और मेरा नाम पुकारने लगी। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज मेरी हलक में अटक गई। मैं हिल सकती थी न डुल सकती थी। मैंने थोड़ी देर में हिम्मत समेटी और पूरी ताकत के साथ जोर लगाकर चीखना शुरू किया। मेरी आवाज सुनकर मेरी पड़ोसन और मेरी फ्रेंड रजिया वहां पर आ गई। मेरे साथ ही मेरी फ्रेंड रजिया को भी वो परछाई नजर आई और अभी भी वो परछाई मेरा नाम जोर जोर से पुकार रही थी। मैंने हिम्मत करके उससे पूछा कि आखिर तुम क्या चाहती हो। जवाब में सिर्फ इतना ही उसने कहा कि जिस जगह तुम बैठी हो वहां पर मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, यहाँ पर तुम खो दो। ये कहकर वो चली गई। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मैंने रजिया को कुछ देने का लालच कहकर उसे अपने साथ मिला लिया और रात में हमने वहां खुदाई शुरू कर दी। हमने काफी चौड़ा गड्ढा खोद दिया, लेकिन हमें वहां पर कुछ न मिला। ये सोचते हुए कि उसने हमें बेवकूफ बना दिया, मैं खिंच गई। आखिरकार मैंने वो गड्ढा वापस भरना चाहा और आखिरी वार किया और मेरे हाथ से आखिरी वार में एक कांच की बोतल फूट गई। और जैसे ही मैंने उस बोतल को देखने की कोशिश की तो उसमें से एक ही काला धुआं निकला जो कि मेरे अंदर घुस गया। बस पिछले साल हुए इस वाक़े के बाद से ही मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कितना भी खाना खाओ पेट नहीं भरता। खून की खुशबू अच्छी लगने लगी। बार बार नशा करने की ख्वाहिश होने लगी। बार बार खुद को मारने का मन करने लगा। मेरी पड़ोसन दोस्त रजिया भी शहर छोड़कर कहीं चली गई। पास ही के कस्बे किशोराई पाटन में एक बहुत बड़े वली की दरगाह है, हजरत मक्के शाह वली सरकार। वहां से मेरी अम्मी एक दरगाह का धागा लेकर आई और उन्होंने वो धागा मेरी कलाई में बांध दिया। उस धागे के बांध देने के बाद से वो परछाई मेरे करीब नहीं आती। थोड़ी दूर खड़ी होकर वो मुझे धागा उतारने को कहती। हाफिज भी दिन में 3-4 बार मेरी खैरियत जानने के लिए फोन करते। आज वो परछाई मुझे परेशान करती है। मुझे पता नहीं कि वो जिन अच्छा है या बुरा। मैं बहुत
زیادہ پریشان رہتی ہوں اور اس واقعے کے بعد میری زندگی بہت زیادہ بدل گئی۔ دوستو، میں نے اپنی کہانی آپ لوگوں تک اس لیے شیئر کی تاکہ میرے جیسا کوئی اور معصوم ان جناتوں کے چنگل میں نہ پھنس سکے۔ آپ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ میری تکلیف جلد سے جلد دور ہو جائے اور مجھے میری تکلیفوں سے نجات مل جائے۔